एहतजाज करना उसमें कोई बुराई नहीं है, पुरअमन एहतजाज करना बिल्कुल कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा उसकी तरफ उसमें सख्ती आ जाए या उसमें जैसे शेलिंग होती रही है जनाब, उसे जनाब लाठीचार्ज होती रही है या डंडा सोटा होना शुरू हो जाए या पथराव होना शुरू हो जाए एहतजाज करने वालों की तरफ से, वो दैट टर्न्स अगली, दैट सिचुएशन टर्न्स अगली, दैट शुड बी अवॉइडेड। पीटीआई एहतजाज करे ना करे, ठीक है जी, उस पर तो पर्चे बनने ही बनने हैं, ठीक है। अगर पीटीआई वाले जलसे जुलूस करते हैं तो फिर भी उन पर पर्चे होते हैं, पीटीआई वाले जनाब अगर एहतजाज करते हैं सड़कों पे आके फिर भी पर्चे होने हैं उन पर, फिर भी उन्होंने हीट फेस करनी है, फिर भी उनके लिए सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं। राना मुबशिर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये कहिएगा कि एहतजाज के बाद अब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त फैसले शुरू कर दिए हैं। 18 अक्टूबर तक बानी पीटीआई से मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को भी सील कर दिया है। सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का ये जो फैसले लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, आखिर कितने मौसर साबित होंगे आपकी नज़र? देखिए, जो टाइमिंग थी ना एहतजाज की पीटीआई की, उस पे आईब्रोज रेज किए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से। पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उनको थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी। रिजर्वेशंस ये थी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है जनाब वो सामने आ रही थी, इट वाज राउंड द कॉर्नर, और उसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर ने आना था, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, उसके अलावा जनाब यहाँ पे और लोगों ने यहाँ पे आना है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है, इसमें पाकिस्तान का जो रोल था पहले, इससे पहले वो एक ऑब्जर्वर का था, और अब जो उसका रोल है पाकिस्तान का वो एक मेंबर बन चुका है, विच इज़ एलिवेशन, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है। लेट मी पुट इट दिस वे, एक प्लस पॉइंट है, और उसकी वजह से यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक ऐसा आई वुड से कि चांस है हमारे पास, पाकिस्तान के पास, कि इस रीजन में असर्ट करने के लिए, साउथ एशिया में या एशिया में असर्ट करने के लिए, या अपनी अहमियत दोबारा से उजागर करने के लिए, ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास एक मौका है। अब इस मौके को अगर वो हाथ से गंवा देता है पाकिस्तान, तो इट्स गोइंग टू बी इन अ बैड शेप, इट्स गोइंग टू टर्न अगली इन द रीजन, क्योंकि जनाब पाकिस्तान ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ पाकिस्तान जनाब एज सच डिलीवर नहीं कर सकिया। सो वो इस किस्म की जो इल्ज़ामात है इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए एक तो पाबंदी 18 तक, इसलिए कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल सकती है जो कि राइट है पीटीआई का, वो जनाब यहाँ पे एहतजाज भी कर सकती है, वो सड़कों पे भी आ सकती है, पुरअमन तरीके से यहाँ पे किसी जगह पे भी खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट जो है लॉन्च कर सकती है। लेकिन 18 तारीख तक इसलिए रखा गया है कि 14 तारीख को आना है जनाब प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने, 15 को मूट है, यू नो दिस एससीओ मोट है, इसको जनाब यहाँ पर डिलीवर होना है। और वापस जाते जाते जितने हेड ऑफ स्टेट्स हैं, चाहे वो रशिया से आए हों, चाहे वो चाइना से आए हों डेलीगेट्स, उनके वापस जाते जाते 18 तारीख हो जाएगी। सो एक सेफ साइड रखी गई है कि 18 तारीख तक जनाब बानी पीटीआई के साथ मुलाकातें ना हो, ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है, जो कि अक्सर औकात हमने देखा है दे टर्न अगली, वो ना हो, नंबर 1। नंबर 2 जनाब यहाँ पे एक जो अच्छा तरीके से एससीओ समिट है वो हो सकता है वो कर लिया जाए, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और जो हब बनाया गया था, जो कि एक सेफ हेवन समझा जाता था एक पीटीआई के लोगों के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, कि वहाँ पे जनाब अगर खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपीके हाउस इस्लामाबाद में जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस या उसकी डोमेन जो बनती है वो बनती है केपीके की। केपीके में जो जितने भी वहाँ पे होते हैं कवानीन इम्प्लीमेंट होते हैं, वही जनाब केपीके हाउस इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट होंगे। तो वो एक जो थी सेफ हेवन वाली चीज़, उसको सील कर दिया गया है। गलत किया गया है, सही किया गया है, लेट द कोर्ट्स डिसाइड, लेकिन फ़िलहाल वो सील है। और उसको भी एक ऐसी नज़र से देखा जा रहा है कि एज इफ़ कि जनाब वहाँ पे इंट्रूड किया जा रहा है, यानी कि सूबे की जो डोमेन है, जो टेरिटरी है, जो कवानीन है, उसको जनाब इंट्रूड किया जा रहा है, या उस पर उसको जनाब वायलेट किया जा रहा है, और वो भी जनाब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, विच इज़ ऑल्सो अ डिबेट विच इज़ गोइंग ऑन इन द ड्राइंग रूम्स। और आइंदा आने वाले दिनों में कैसे चीज़ें शेप अप होंगी, लेट्स सी। पॉलिटिकल चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन
ये SCO समिट जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसको हमने सक्सेसफुल करना है। बिल्कुल ठीक राना साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से सिनेरियो को एक्सप्लेन किया है। और ये भी बता दीजिए कि तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए हैं, रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। एहतजाज की हिकमत अमली PTI के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नुकसानदेह, क्या देखते हैं आप? PTI एहतजाज करे ना करे, ठीक है जी, उस पर तो पर्चे बनने ही बनने हैं, ठीक है। अगर PTI वाले जलसे जुलूस करते हैं तो फिर भी उन पे पर्चे होते हैं। PTI वाले जनाब अगर एहतजाज करते हैं सड़कों पे आके, फिर भी पर्चे होने हैं उन पे, फिर भी उन्होंने हीट फेस करनी है, फिर भी उनके लिए सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं। सो दोनों सूरतों में उनके लिए सख्तियाँ ही हैं, बिकॉज दिस इज़ आई वुड से अ पे बैक टाइम, और इसमें उनके लिए कोई आसानियाँ नहीं हैं। और अगर वो कोई भी सोच रहा है कि उनके लिए PTI के लिए या PTI वर्कर्स के लिए या सपोर्टर्स के लिए या लीडरान के लिए कोई आसानियां हैं, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। डे टू डे पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है कल, आई डोंट नो। लेकिन आज अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, PTI के लिए, PTI की लीडरशिप के लिए, PTI के वर्कर सपोर्टर के लिए इस वक्त कोई आसानियाँ नहीं हैं, उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। सो दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज़, और इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते। और मैं ये ज़रूर हो सकता है कि डे टू डे पॉलिटिक्स है, इसमें कोई ना कोई चीज़ें, नई चीज़ें शेप अप होती हैं एवरी डे पासिंग बाय। तो लेट्स सी कल क्या होता है। कल चीज़ें हो सकता है कि चीज़ें चेंज भी हो जाए, 25 तारीख के बाद चेंज हो जाए, हो सकता है 18 तारीख के बाद इसी महीने चेंज हो जाए, बट एनीथिंग कैन हैपन। हो सकती हैं चीज़ें तब्दील। सर ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान पहले ही मौशी तौर पर बदहाली का शिकार है, मौशी हालत पतली है, IMF के पैकेज पे हम चल रहे हैं। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें मईशत फल फूल सकती है, बेहतर हो सकती है? देखिए, सियासी महाजराइयाँ जो है वो मईशत के लिए तो अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन सियासी एहतजाज पुरअमन, सियासी तरीके से बाहर निकलना, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना दुनिया में हर जगह होता है, बिल्कुल, ठीक है। चाहे आप यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का इजलास हो रहा हो, वहाँ पे भी होता है, किसी और जगह आप चले जाएं वहाँ पे भी होता है, सारी दुनिया में होता है। एहतजाज होते हैं, पुरअमन एहतजाज होते हैं, और हर जगह पे होते हैं। हाँ, उसको अगर थोड़ा, उसमें अगर थोड़ी सी सख्ती आ जाए एहतजाज में, या उसमें हेड ऑन चले जाएं आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ एहतजाज करने वाले, वो एक सिचुएशन बनती है, उसको अवॉइड करना चाहिए, वो उससे बचना चाहिए। लेकिन बाकी एहतजाज तो सारी दुनिया में होते हैं जी, हर जगह होते हैं। और इतने बड़े जनरल असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, बाहर एहतजाज हो रहा होता है, किसी और जगह चले जाए एहतजाज हो रहा होता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो रहे होते हैं और उनके लिए एक जगह मुख्तस की जाती है। सो एहतजाज करना उसमें कोई बुराई नहीं है, पुरअमन एहतजाज करना बिल्कुल कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा उसकी तरफ उसमें सख्ती आ जाए, या उसमें जैसे शेलिंग होती रही है जनाब, उसे जनाब को लाठीचार्ज होती रही है, या डंडा सोटा होना शुरू हो जाए, या पथराव होना शुरू हो जाए एहतजाज करने वालों की तरफ से, वो दैट टर्न्स अगली, दैट सिचुएशन टर्न्स अगली, दैट शुड बी अवॉइडेड। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, पुरअमन एहतजाज करना अवाम का हक है। ये भी हमें बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में ना अमन है, ना जमहूरियत है, ना ही मईशत की सिमत दुरुस्त है। हुकूमत और PTI भी मुल्की सूरत हाल पे इस तरह के ख्यालात रखती है। तो अगर सियासतदानों को संगीन सूरत हाल का इदराक है, तो वो मुल्की मुफाद के लिए एक साथ इकट्ठे बैठ के काम क्यों नहीं करते, सोच और फिक्र क्यों नहीं करते? देखिए जी मौलाना साहब, मैं तो बड़ा उन पे तनकीद करता रहा हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, कई दफ़ा उनकी सियासत पे हमने तनकीद भी की, मैंने ख़ुद तनकीद की उनकी सियासत पे, उनकी टाइमिंग्स पे भी तनकीद की। लेकिन द पॉइंट इज़, अगर मैं आज उनके लिए बात करूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि डे टू डे पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, और हमेशा पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, हर दूसरे दिन पॉलिटिक्स पाकिस्तान की चेंज हो जाती है। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बड़े बड़े सियासतदानों को उनसे सीखना चाहिए, सियासत सीखनी चाहिए उनसे, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा, उनकी सियासत में गलतियाँ भी हो सकती है, हर एक में होती हैं। सो व्हेन यू आर वर्किंग यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। लेकिन देन अगेन, इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान,
उन जैसी सियासत कोई भी नहीं कर रहा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब APC के लिए सब जमातें मिलके बैठ सकती हैं तो मुल्क के लिए क्यों नहीं बैठ सकती? एक पर्पस के लिए, फ़लस्तीन के लिए आप बैठ सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन जब मुल्क का मसला है तो आप क्यों नहीं बैठ सकते? क्या आपको बिठाना पड़ेगा? कोई उधर से डंडा आएगा तो फिर आप लोग बैठेंगे? सो आपको बैठना चाहिए। मैं तो पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि ऑल दीज पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर और बैठ के सॉर्ट आउट करें सारे इश्यूज जो हैं, उनको जॉट डाउन करें सारे इश्यूज को, और एक एक इशू को सॉर्ट आउट करके जब तक सारे इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होते कमरे से बाहर ना निकले। कितना टाइम लग जाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, दैट्स इट। लेकिन ख़त्म करें एक चीज़ सारे सिरे से ही, ताकि फिर हम ट्रैक पे चढ़ें और एक इकॉनमी की तरफ चलें, ताकि कोई इफ्स एंड बट्स ना रहे, कि कोई प्रोज एंड कॉन्स ना हो। बिल्कुल ऐसे सीधा ट्रैक पे चढ़े और अपने इशू सॉर्ट आउट करके हम चले, तमाशा ना बनाए। अब ये सर्कस जो है इससे बाहर निकले, ये जो सर्कस बना हुआ है इससे बाहर निकले। और सर्कस से बाहर निकल जाएंगे तो बिलीव यू मी, हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो सकते हैं, हम जनाब हर तरीके से स्ट्रांग हो सकते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस इस रीजन में दोबारा हम अपना असर्ट भी कर सकते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस उजागर भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि यस वी आर अ इम्पॉर्टेंट स्टेट, वी आर अ इम्पॉर्टेंट कंट्री इन दिस रीजन। और हमारे बगैर चलना मुश्किल हो जाएगा सबका, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो हमारी इम्पोर्टेंस है, हमारी इम्पोर्टेंस रहेगी, लेकिन इस वक्त दिस इज़ द टाइम दैट ऑल दिस पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर और पॉलिटिकल इश्यूज जो है उनको सॉर्ट आउट कर लें।